कहानी शुरू होती है इचिकावा हाई स्कूल से, जहां एक टीचर क्लास के स्टूडेंट को टेस्ट के बाद उनका रिजल्ट बांट रहे थे। उन्हीं स्टूडेंट में एक लड़की थी जिसका नाम आलिया था, जो पढ़ाई में बहुत कमजोर थी। ये टेस्ट अब तक का सबसे आसान टेस्ट था, लेकिन फिर भी आलिया को मिल जाता है जीरो। उसका बॉयफ्रेंड अमन उसका मूड को ठीक करने के लिए मजाक में बोला, जीरो तो तुम्हारा लकी नंबर है। लेकिन टीचर इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने आलिया को डांट लगाई और कहा, अगर तुमने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये बात सुनकर आलिया और ज्यादा परेशान हो गई। अगले पीरियड में हिस्ट्री का टेस्ट था और आलिया पहले से ही डरी हुई थी। पहला सवाल एक मशहूर मंदिर के बारे में था, जिसमें सिक्के डालने से हमारा मन्नत पूरी हो जाती है। आलिया को जवाब नहीं पता था, लेकिन बिना छोड़े उसे अंदाजे से एक नाम लिख दिया। जैसे ही उसने जवाब लिखा, अचानक खिड़की के बाहर एक तेज रोशनी चमकी। उसके तुरंत बाद शहर के एक हिस्से में बिना किसी वजह के एक घना जंगल उग गया। मेरे दोस्त, अगले दिन जब आलिया और अमन स्कूल जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में नया जंगल उग आया है। कल तक तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। आलिया ने हैरान होकर कहा, चलो इस अजीब जगह को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, और बिना किसी झिझक के जंगल के अंदर चले गए। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर एक नाम लिखा था, लेकिन वो दोनों उसे पढ़ नहीं पा रहे थे। आलिया बिना सोचे समझे अंदर चली गई और एक सिक्का फेंक दिया, मेरे हर टेस्ट में 100 मार्क्स आ जाए प्लीज। उसने मन्नत मांगी, फिर दोनों स्कूल के लिए वापस निकल गए। स्कूल पहुंचने के बाद जब आलिया ने अपना टेस्ट रिजल्ट देखा तो उसे सिर्फ 5 मार्क्स आए थे। उसने सोचा कि मन्नत मांगना बेकार चला गया। बाद में उनका वर्ल्ड पॉलिटिक्स का टेस्ट था। पहले क्वेश्चन में उनसे जापान के प्रधानमंत्री का नाम पूछा गया। आलिया को बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो उसने बिना सोचे अमन का नाम लिख दिया। बताओ, बाकी के सवाल भी उसे नहीं आते थे, तो वो चुपचाप से सो गई। स्कूल के बाद आलिया और अमन उनके घर गए, जिससे उन्होंने देखा कि अंदर गुस्से में उन दोनों के माँ बाप एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो आलिया ने कहा कि ये सब बेकार की बात है, ये होती रहती है मेरे घर में। असल में आलिया के पिता एक सेल्समैन थे, जिनकी नौकरी खतरे में थी, और उसकी माँ का किसी दूसरे इंसान के साथ अफेयर चल रहा था। तो आलिया ने अमन को कहा कि छोड़ो, चलो मेरे कमरे में। अमन की नजर कमरे के बाहर पड़ी, कुछ खाली प्लेट और बॉल के ऊपर। असल में आलिया का एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम फ्रैंक। फ्रैंक पढ़ाई में बहुत अच्छा था और हर टेस्ट में 100 मार्क्स लाता था। लेकिन एक दिन उसका हाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में वो फेल हो गया, जो उसके लिए एक बड़ा शौक की बात थी। इतना तेज और स्मार्ट होने के बावजूद फ्रैंक उस हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया, और तब से उसने अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लिया। वो किसी से बात नहीं करता था और बस अपने कंप्यूटर पे वीडियो गेम खेलते रहता था। आलिया ये सब बताते हुए थोड़ी उदास हो गई, और अमन उसका मूड ठीक करने के लिए बाजार से कुछ खाने के लिए कुछ सामान लेने गया। वही उनका टीचर अपने टेस्ट कॉपी चेक कर रहा था, जब अचानक से वही रहस्य मंदिर चमकने लगा और उनके चश्मे का शीशा धुंधला हो गया। कुछ देर बाद आलिया ने अमन को फोन करके पूछा, तुम कहाँ हो, अब तक नहीं आए? अमन ने कहा, मैं काफी बिजी हूँ, आज नहीं आ पाऊंगा। कॉल के बाद आलिया को अपने एक दोस्त का मैसेज आया। उसमें लिखा था, अमन एक बड़े मुसीबत में फंस गया है। तो तब ये राज खुलता है कि अमन सच में जापान का प्रधानमंत्री बन गया है। अमन अब एक के बाद एक इंटरव्यू दे रहा था। अगले दिन जब आलिया स्कूल पहुंची तो उसका दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अमन तो सिर्फ बाजार गया था, फिर अचानक से प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया यार? ये बात यहीं तक नहीं रुकी। थोड़ी देर बाद एक और बड़ी खबर आई कि कई देशों के प्राइम मिनिस्टर अचानक लापता हो गए। इस बीच टीचर क्लास में आया और कल के टेस्ट के रिजल्ट सुनाने लगा। जब आलिया ने अपना टेस्ट देखा तो वो शॉक रह गई। उसका पूरा पेपर ब्लैंक था, फिर भी उसने 100 मार्क्स हासिल किए। ये कैसे? तब उसे एहसास हुआ कि उसने प्राइम मिनिस्टर के जवाब में अमन का नाम लिख दिया था। अरे वाह, कमाल होती थी। और शायद इसी वजह से वो सच में प्राइम मिनिस्टर बन गया, और बाकी देश के पीएम इसलिए गायब हो गए क्योंकि उसने बाकी आंसर्स खाली छोड़ दिए थे। अब उसे समझ आया कि उस मंदिर में जो मन्नत मांगी थी मैंने, वो सच में सच हो रही थी। अब उसके दिए गए आंसर के हिसाब से पूरी दुनिया ही बदल रही थी। अपनी गलती सुधारने के लिए आलिया सोचने लगी, अगर मैं अगले टेस्ट में कुछ और गलत लिखूं तो क्या सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा? स्कूल के बाद अमन आलिया से मिलने आया और उसने थके हुए अंदाज में कहा, मुझे प्राइम मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया है। अब ये क्या मामला है भाई? आलिया ने अमन को शांत करने की कोशिश की और अपनी नए तरीके से बदल चुकी जिंदगी के बारे में बताया, लेकिन अमन को ये सब एक मजाक लग रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। आलिया ने ज्यादा बहस नहीं की और अमन ने तुरंत एक कागज निकाले और उनके सामने रख दिए। बोला, अगर तुम सच बोल रहे हो तो इस पर कुछ लेकर प्रूफ करो। लेकिन जैसे ही आलिया लिखने जा रही थी, शहर के बीचों बीच एक बड़ा टावर जोर से हिलने लगा। लोग पैनिक हो गए। न्यूज चैनल पर सिर्फ यही दिखाया जा रहा था, टावर हिल रहा है, क्या ये भूत की शक्ति है? आलिया ने अपना मैथ टेस्ट याद किया और उसका चेहरा उतर गया। भाई, लगता है ये भी मैंने कर दिया। दोनों बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने टीचर के रूम की तरफ दौड़ पड़ते। वहां पहुंचकर आलिया ने अपने टेस्ट के सारे आंसर करेक्ट कर दिए, और जैसे ही उसने लास्ट आंसर सही किया, टावर एकदम से शांत हो गया। इस पूरी घटना के बाद देश भर के साइंटिस्ट एकदम शॉक में थे। ग्रेविटी का तो बैंड बज गया, ये सब कैसे हो रहा है? स्कूल से घर लौटते वक्त आलिया और अमन फिर से उसी मंदिर के रास्ते गुजरे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि सब कुछ गायब हो चुका है।
अमन ने कंफ्यूज होकर कहा, यार लगता है तुमने इरेज बटन दबा दिया है क्या? दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उन्हें मंदिर का नाम भी याद नहीं था, इसलिए अब उसे ढूंढना मिशन इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था। दोस्तों, आलिया ने एक गहरी सांस ली और बोला, अगर दुनिया को बचाना है तो मुझे हर एग्जाम में सही आंसर लिखना पड़ेगा। उसने सोचा, अब मैं जी तोड़ मेहनत करूंगी और रात भर पढ़ूंगी। लेकिन जैसे ही पढ़ने बैठी, कुछ ही मिनटों में उससे नींद आ गया और वो घोड़े बेचकर सो गई। आलिया और अमन टीचर के रूम के बाहर अपने टेस्ट पेपर चेक होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही रिजल्ट आया, आलिया ने देखा कि इस बार भी उसे 100 में से 100 मार्क्स मिले। उसने मन ही मन दुआ की, बस इस बार दुनिया में कोई गड़बड़ ना हो। स्कूल के बाद जब वो घर पहुंची तो देखा कि उसके पिता बहुत खुश थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सेल की है। असल में आलिया ने अपने टेस्ट में लिख दिया था कि दुनिया की सबसे कीमती चीज आरओ का पानी है। इस वजह से लोगों ने आरओ खरीदना शुरू कर दिया और उसके पिता का बिजनेस तेजी से बढ़ गया। अपने पिता को खुश देखकर आलिया भी खुश थी। उसने सोचा, अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन फिर जब उसने टीवी ऑन किया तो देखा कि दुनिया भर में पानी के लिए लड़ाई शुरू हो चुकी थी। सब कुछ कंट्रोल से बाहर जा रहा था, इसलिए आलिया ने तुरंत अपने टेस्ट सीट में आंसर चेंज कर दिया और सब कुछ नॉर्मल वापस की तरह हो गया। तब उसका दिमाग की बत्ती जली और अगर मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया बदल सकती हूँ तो क्यों ना अपने माँ बाप की लड़ाई सुलझा दूं। अगले दिन टेस्ट में एक सवाल आया, कौन सी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने वाला है। आलिया ने अपनी माँ का नया बॉयफ्रेंड का नाम लिख दिया और जैसे ही उसने लिखा, उस आदमी ने आलिया की माँ से तुरंत ब्रेकअप कर लिया। अगले दिन वो सच में स्पेस मिशन पर चला जाता है। ब्रेकअप के बाद आलिया की माँ वापस अपने परिवार को टाइम देने लगी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी वापस नॉर्मल हो गई। अब आलिया को अपने भाई फ्रैंक की मदद करनी थी, इसलिए आलिया ने अपने अगले टेस्ट में लिखा कि उसका भाई फ्रैंक अपने कमरे से बाहर आकर सबको गुड मॉर्निंग कहेगा। लेकिन ये प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही फेल हो गया, क्योंकि फ्रैंक के खुद से बाहर आने से पहले उसके पिता एकदम एक्शन मोड में उसके कमरे में घुस गए। निकल यहाँ से, कब तक अंदर में छुपा रहेगा, निकल। बस फिर क्या, घर में WWE का लाइव मैच शुरू हो गया। लड़ाई लड़ाई में भी पता चला कि आलिया के पिता फिर से अपनी नौकरी से निकलने वाले थे और इसकी माँ फिर से एक नया आदमी के साथ शेयर करना शुरू कर देती है। हद है यार इसकी माँ। आलिया समझ गई कि उसकी पावर सिर्फ टेम्पररी जुगाड़ है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। इस बार उसने डायरेक्ट फ्रैंक से बात करने का सोचा, लेकिन फ्रैंक एकदम स्टैच्यू बना रहा और कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए आलिया ने कमरे के बाहर बैठ गई और फुल वॉल्यूम में अपनी टेस्ट की तैयारी करने लगी। फ्रैंक बहुत इंटेलिजेंट था और जैसे ही आलिया कोई बड़ी वाली गलती करती, उसका दिमाग हिल जाता, लेकिन फिर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी और चुप रहा। और फिर एक दिन जब आलिया एक सिंपल सी मैथ की प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पाई तो फ्रैंक का पेशेंस लेवल टूट गया। अरे ये भी नहीं कर पाई, हट यार मैं बताता हूँ तुझे। और बस अंदर से आवाज आनी शुरू हो गई। अब चाहे फ्रैंक अपने कमरे से बाहर नहीं आया, लेकिन कम से कम बात तो करने लगा और उसकी मदद से आलिया भी फुल मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करने लगी। और कुछ दिनों में उनके पिता ने भी एक सेल्समैन की किताब उठाई और अपने काम में फुल फोकस के साथ अपना काम शुरू कर दिया। उधर उनकी माँ अपने सारे बॉयफ्रेंड के नंबर को एक झटके में डिलीट कर दिया और अपने परिवार पर ध्यान देने लगी। और यही उसका फैसला था। आलिया ने सोचा, वाह भाई, टेस्ट लिखने की पावर ने तो पूरी फैमिली थेरेपी कर दी। एक हफ्ते बाद आलिया ने बिना किसी मदद के अपने टेस्ट में 100 में से 100 मार्क्स लिया है। वो फ्रैंक को फौरन ये खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन फ्रैंक ने दरवाजा नहीं खोला। फिर अगले दिन सुबह जब घर में सब लोग नाश्ता कर रहे थे तो तभी फ्रैंक अचानक अपने कमरे से बाहर आकर कहा कि मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं अगली बार प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत अच्छे नंबर लाऊंगा और ज्यादा मेहनत करूंगा। ये देखकर पूरे परिवार में खुशी का लहर दौड़ गया। कुछ दिन बाद जब आलिया और अमन स्कूल जा रहे थे तो आलिया को अपने बैग में वही पुरानी टेस्ट पेपर मिले जो उसने सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स मिले थे। याद है, शुरू में उसने पेपर फाड़ दिए, लेकिन जैसे ही उसने पेपर दोबारा जोड़ा तो वही जंगल वाला जो रास्ता था ना, वो फिर से आ जाता है दोस्तों। तब उसे समझ आया कि उसने अपने टेस्ट में उस मंदिर के बारे में लिखा था और उसके आंसर की वजह से ये मंदिर, जो नया वाला मंदिर था, ये एग्जिस्ट हुआ था। अब आलिया और अमन एक बार फिर उस मंदिर में गए और मन्नत मांगी कि आलिया की हर बात सच ना हो, ताकि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन मंदिर अब भी वही था। फिर स्कूल में टीचर ने उन्हें एक और टेस्ट दिया जिसमें ज्योग्राफी और दुनिया की पॉपुलेशन के सवाल थे। तभी आलिया को याद आया कि उस मंदिर में कॉइन डालने से इच्छा पूरी होती है, मतलब सब कुछ नॉर्मल करने के लिए उसे वो कॉइन वापस से निकालना होगा। आलिया ने जल्दी से अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया और मंदिर पहुंच गई ताकि कॉइन निकाल सके। लेकिन वो कॉइन एक लॉकेट बॉक्स के अंदर था। उसने एक लकड़ी से कॉइन को बाहर निकालने की कोशिश की और वो ऑलमोस्ट कामयाब हो ही गई थी। दूसरी तरफ फ्रैंक और उसके माँ बाप उसके फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे। वो एक नया सफर की शुरुआत करने के लिए तैयार थे। उसकी माँ ने भी मुझसे गलती हो गई भाई वाला एक्सप्रेशन दिया और सबको परेशान करने के लिए
के लिए माफी मांग ली। आखिरकार घर का महायुद्ध खत्म हुआ और सब कुछ ठीक हो गया। उधर आलिया का टीचर उसका टेस्ट पेपर चेक कर रहा था। जैसे ही उसने देखा 100 में से 100 मार्क्स, उसकी आंखों में आंसू आ गए। खुशी की नहीं, शौक है। लेकिन तभी आलिया से एक और बड़ी गड़बड़ हो जाती है। उसकी हाथ से वो मन्नत वाली कॉइन दोबारा गिर गया और जैसे ही कॉइन जमीन से टकराया, एक जबरदस्त डिस्को लाइट जैसे रोशनी फूट गई और हो गई बूम। कुछ पल बाद आलिया इधर उधर देखी थी और मंदिर के बाहर कोई नहीं था। शहर खाली, देश खाली, पूरी दुनिया खाली। ऐसा लग रहा था जैसे संडे को सब एक साथ छुट्टी ले ली हो। तभी आलिया को फ्लैशबैक आया और टेस्ट के लास्ट क्वेश्चन में लिखा था दुनिया की पॉपुलेशन कितनी है, और मैडम ने उस जगह को खाली छोड़ दिया। मतलब सीधा Ctrl+A और डिलीट हो गया। अब तो बस एक ही सवाल है, अगर तुम्हारे पास ये पावर होता तो तुम अपने टेस्ट में क्या लिखते? कमेंट करो, वरना तुम भी गायब हो सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा ना।